सीसीटीवी कैमरे ने तमाम रिकॉर्ड हासिल करके नीचे वाला जो बॉडी पार्ट क्या सलवार पहनते या जीन पहनते डॉक्टर मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसने नहीं पहन रखा था कुछ भी। वो देखते हैं कि डॉक्टर मोमिता जो है उनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं और उनकी दोनों टांगे। सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये देखा गया कि संजय रॉय 24 साल पहले भी ये वाकया दोहराया गया था। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि 26 अगस्त 2001 आज से 23 साल पहले जिस दौरान सुबह 4 बजे ये वाकया पेश आता है। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, फोन वीडियो बनाई जा रही है और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर खबर और हर अच्छी बात जो सदका जारिया की बात है उससे आगाह किया जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा भी है, जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपकी एक ईंट स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है उसमें लग जाएगी। भारत जिसका नाम बहुत बड़ा, भारत जिसकी आबादी बहुत बड़ी, जिसमें बड़ी फैसिलिटीज़, जिसमें बड़े रूल्स रेगुलेशन, वहाँ पे डॉक्टर मोमिता 31 साल 36 घंटे की ड्यूटी के बाद दोनों टांगे अलग, पूरे जिस्म से खून, आंखें अंधी कर दी गई। वजह क्या थी? सीसीटीवी कैमरे ने तमाम रिकॉर्ड हासिल करके कि संजय रॉय का जो करैक्टर था उसके साथ और आला ओहदेदारान कितने शामिल थे, आज के व्लॉग में आपको बताती हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में डॉक्टर मोमिता देबनाथ के साथ बड़ी ज्यादती की गई। उनकी दोनों टांगें अलग की गई, जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दी गई और आंखें भी अंधी की गई। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा था। लेकिन अब इसकी मुकम्मल वाक़े की रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये देखा गया कि संजय रॉय के अलावा कितने लोग इस ज्यादती में शामिल थे और किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर साहिबा के साथ जो है 31 साल डॉक्टर मोमिता देबनाथ, उनके साथ क्या क्या जुर्म उस दिन किया। सारी रिपोर्ट सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हासिल कर ली गई है। ये वाकया है 2 रातों का, ये आज के व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 रातों का वाकया है। 8 अगस्त की रात है, रात 11 बजे का टाइम है और एक शख्स जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाते हुए नजर आता है और ठीक आधे घंटे के बाद वो वहां से बाहर आ जाता है। ठीक 12:30 बजे डॉक्टर मोमिता देबनाथ और उसके 4 जूनियर साथी खाना हाथ में पकड़े 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने खाना खाना होता है। और इतनी तवील ड्यूटी होती है, आपको पता है 72 घंटे की ड्यूटी भी डॉक्टरों की होती है, 36 घंटे भी, 24 घंटे भी, 12 घंटे भी, डिफरेंट ड्यूटीज उनकी लगा दी जाती है। डॉक्टर मोमिता देबनाथ खाना लिए आती हैं और ठीक 2:30 बजे वो अपने घर में कॉल करती हैं, अपने मम्मी पापा को ये बताती हैं गुड नाइट। और मैं अब आप लोगों से बात बाद में करूंगी क्योंकि अभी मैंने राउंड पे जाना है और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। फिलहाल वो उनको गुड नाइट बोल देती हैं। 2 घंटे के बाद उसके चारों साथी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ जाते हैं और डॉक्टर मोमिता देबनाथ वहीं पे आराम कर रही होती हैं। जिस दौरान सुबह 4 बजे ये वाकया पेश आता है। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि 4 बजे एक शख्स जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर दाखिल होता है और 4:37 पे वो बाहर आ जाता है। वो कौन है? संजय रॉय। और जाके डॉक्टर के साथ वो ज्यादती करता है और उसके बाद वो कर क्या रहा होता है, वो उससे पहले जो एक इलाका है वहाँ पे, जहाँ पे जाके जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है, ये वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे अपने साथ और कई साथी लेके आता है और इस तरह से उसको डॉक्टर को मोमिता को जो है ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वहाँ से ये चले जाते हैं। इसकी ब्लूटूथ, डॉक्टर साहिबा का बैग, उसका लैपटॉप, वहीं पे सब कुछ गिर जाता है, जिससे एक क्लू मिल जाता है। ये जाकर पुलिस वालों के साथ जो उनका डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जो कमरे बने होते हैं, वहाँ पे जाके आराम फरमा रहा होता है। इसको कोई नहीं है, फुल इसने ड्रिंक की होती है, इसको कुछ याद नहीं होता कि ये करके क्या है। वहाँ पे जाके ये आराम कर रहा होता है। और ये संजय रॉय है कौन? ये बेसिकली एक पुलिस का, जो उन्होंने एक बंदा प्राइवेट तौर पे रखा होता है जिसकी 12,000 रुपया सैलरी है और ये लोगों को हॉस्पिटल में पुलिस वाला कह के कोलकाता का नंबर भी अपनी
पीछे लिखा होता है, अपनी बाइक के पीछे लगाया हुआ, लोगों को कहता है कि मैं पुलिस में हूँ, और हॉस्पिटल के अंदर लोगों से पैसे लेता है, मरीज को चेक करवा दिया, किसी को कहीं दाखिल करवा दिया, इस तरह करके ये एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है। संजय रॉय जो है, जब 4:37 पे इसको बाहर आते देखा गया है, उसके बाद सुबह के 9 बज चुके होते हैं, और 9 बजे जो है वो एक जूनियर डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कुछ पता नहीं है कि एक डॉक्टर मौमिता देवनाथ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और उनके साथ जो है जुल्म और बर्बरियत कर दी गई है। वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ते हैं और रुक जाते हैं कि शायद हमारी सीनियर डॉक्टर जो है वो आराम फरमा रही है, उन्होंने काफ़ी लंबी ड्यूटी की है। 9:30 बजे वो दोबारा से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, तो अपने होशो हवास खो बैठते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर मौमिता जो है, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं हैं और उनकी दोनों टांगें अलग हैं, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, उनकी सारी चीज़ें बिखरी होती हैं, साथ एक ब्लूटूथ भी पड़ी होती है। अब उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो करें क्या। वो फौरी तौर पे वापस आते हैं और आकर कॉलेज, आपको पता है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर मेडिकल कॉलेज भी होते हैं, वो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आके बताते हैं। संदीप घोष जो हैं, ये कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको आके वो बताते हैं कि इस तरह से डॉक्टर मौमिता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये उनका हशर वापड़ा जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ से खून नहीं बह रहा। जिस पर वो क्या रिएक्शन देते हैं, उस पर रिएक्शन ही होना चाहिए था कि फौरी तौर पे अकोमोडेट करते जाके डॉक्टर मौमिता को। वो फौरी तौर पर निकल जाते हैं राउंड के ऊपर। उसके बाद उनके घर वालों को कॉल की जाती है 11 बजे कि आपकी बेटी जो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपके अंदर ज़रा भी इंसानियत नहीं थी, इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा भी नहीं है। ये एक यानी कि बेईमान आदमी हैं जिन्होंने इतना बड़ा खबर जो है उनके घर वालों को दी कि आपकी बेटी जो है वो बीमार हैं। और जैसे उसके वालिदैन हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, अभी रास्ते में होते हैं, तो 15 मिनट के बाद एक दोबारा कॉल जाती है कि आपकी बेटी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया है और आप फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाए। जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं तो 4 घंटे उनको बिठा के रखा जाता है, और उसके बाद डॉक्टर मौमिता उनको दिखाई जाती है, उनकी ही अपनी बेटी, उन्हीं की हीरो, जिनको उन्होंने बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर बनाया था। उसके बाद पुलिस जो होती है वो अपना काम करती है, सीसीटीवी के पास आ जाते हैं, देखते हैं कॉरिडोर जो सामने उसमें लगाया गया सीसीटीवी कैमरा और एक बाहर, और वहाँ से डॉक्टर मौमिता जो है अपने साथियों के साथ अंदर जाते हुए दिखाई भी देती हैं। जब वो शख्स 4 बजे अंदर दाखिल हुआ और वहाँ से 4:37 पे बाहर आता है 9 अगस्त की सुबह, तो देखा जाता है ये संजय रॉय होता है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो एक क्रिमिनल है, जिसकी 4 शादियां हैं। हालांकि इंडिया में एक शादी के बाद दूसरी की इजाज़त सुना है कि नहीं देते, मेरे ख्याल में तो ऐसा कई बार सुना गया, लेकिन 4 शादियां, 3 बीवियां भाग चुकी हैं और चौथी का कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ है। जिस्म फरोशी के धंधे में, दारू के धंधे में, ड्रिंक के धंधे में ये बंदा जो है वो मुलव्वस रहता है, और पुलिस जब इसको पकड़ लेती है तो पुलिस अपना नाम रोशन करती है कि हमने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुलजिम को पकड़ लिया। और बाद में जब इसने बयान दिया और इसके जूतों के ऊपर से खून मिला, इसने अपने कपड़े तो धो दिए थे, और जब इसका ब्लूटूथ इसके फ़ोन के साथ अटैच हो गया तो कंफर्म हो गया कि संजय रॉय था, और इसके साथ इसके और तकरीबन 10 साथी थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ इस तरह की बर्बरियत की। वो एक हिंदू डॉक्टर थी, लेकिन वो इंसान थी। पूरी दुनिया का ये बदतरीन वाक़या है, इंडिया का नहीं, किसी और कंट्री का नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक तारीख रकम की गई एक तारीखी वाक़या है कि इतना बड़ा जुल्म कि एक डॉक्टर, चले वो डॉक्टर ना भी होती, लेकिन एक इंसान तो थी ना, एक लड़की तो थी ना, एक लड़की के साथ इतना जुल्म। सीसीटीवी कैमरे ने ये सारी कहानी जो है वो खोल दी, और इसमें उनके आला हुकाम के लोग शामिल हैं। जब संदीप घोष के खिलाफ FIR की गई, जब उसके खिलाफ वीडियोस वायरल हुई, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे के एक बड़ी और ओहदे के ऊपर तैनात हो गए, वहाँ पे चले गए और कहा कि मेरी बेटियों जैसी थी। और पहले वो कह रहे हैं कि इर्रिस्पॉन्सिबल, कि ये लड़की जो है ये गैर जिम्मेदार है, अकेली कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों गई। वो हॉस्पिटल का हिस्सा है, वहाँ पे आपकी
فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کیمرے لگائیں, گارڈ بٹھائیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ آرام کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ویورز کہ اتنی بڑی بربریت, اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی, اور اس ڈاکٹر کی کس طریقے سے اتنے غصے میں جان لی گئی. اور 24 سال پہلے بھی یہ واقعہ دہرایا گیا تھا. جسم فروشی کا دھندا جو ساتھ ہی علاقہ ہے یہ ہاسپٹل کا وہاں پہ ہوتا ہے, وہیں پہ لوگوں کی تصویریں لگا کر ایڈیٹنگ کر کے تو ڈاکٹروں کو پھنسایا جاتا تھا, جو کہ پورن ویڈیو اس سنجے رائے کے موبائل سے بھی ملی ہے, جس سے ایک ڈاکٹر نے آج سے 24 سال پہلے بھی سوسائڈ کیا تھا. لیکن اس نے بھی سوسائڈ نہیں کیا تھا. ایک چھوٹے سے رومال کے ساتھ اس نے اپنے گلے کو کیسے کوئی باندھ سکتا ہے, اس کو مار کر وہاں پہ ہینگ کیا گیا تھا, کیونکہ وہ اس کے خلاف کمپین چلا رہا تھا. کیونکہ اس نے اپنی جو ایک فرینڈ ڈاکٹر تھی اس کو بتایا تھا کہ اس کا فیس لگا کر جسم کسی اور کا استعمال کر کے اس کو گندا کیا جا رہا ہے, پورن ویڈیوز بنائی جا رہی ہے اور پھر اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو انڈیا کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن تھا. لیکن اس کے بعد 15 اگست کو یہ بات ہائی لائٹ ہوئی, اور آج جسٹس فار ڈاکٹر مومتا دیبناتھ کے لیے ہر بندہ آواز اٹھائے کھڑا ہے. 3 لاکھ تک, بلکہ اس سے ابو پیرامیڈیکل کا جو سٹاف ہے انہوں نے ابھی تک سٹرائک کی ہوئی ہے. ہاسپٹل بند پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک کسی کا علاج معالجہ وہاں پہ نہیں ہو رہا. اتنا بڑا انڈیا, بھارت جسے کہتے ہیں, وہاں پہ یہ ہوا ہے. مودی سرکار جو ہے وہ اب بڑی مصیبت میں ہے, کیونکہ فوری طور پہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ڈاکٹر کی جان گئی ہے اور 3 لاکھ سے ابو پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس ٹائم سٹرائک کے اوپر ہے. اگر تو صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو گئی تو سنجے رائے جو ہے اگر اس کو ریمانڈ پہ لیا جائے اور وہ بتائے گا کہ اس میں کون کون سے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ عہدے داران جو تھے وہ شامل تھے ڈاکٹر مومتا کے ساتھ دشمنی نکالنے میں اور ان کو اس طرح سے مارنے میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سندیپ گھوش اور سنجے رائے اور اس کے ساتھی کون ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیل نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی. فی الحال ڈاکٹر مومتا کے لیے پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے, پورا پاکستان, پوری دنیا, بھارت میں احتجاج جاری ہیں کہ انصاف دیا جائے. شمعیں جلائی گئی ہیں ڈیورنگ ڈیوٹی, جو ہے 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اس کا جو حق تھا وہ اس سے چھین لیا گیا. کھانے کے بعد اپنی ممی پاپا کو کال کرنے کے بعد, کھانے سے فراغت کے بعد وہ سستانے لگی, تو وہیں پہ ان کا ایک گینگ جو ہے مرڈر اور گینگ جو ہے اس کا زیادتی کی گئی, گینگ کی زیادتی ہوئی. کس طریقے سے چیخی چلائی ہوگی؟ کیا کسی کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, کمنٹس باکس کے اندر بتائیے گا. اللہ حافظ.